हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम बात करेंगे आधुनिक चित्रकार के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में मैसूर में हुआ था। जहाँ टीपू सुल्तान जी का जन्म हुआ था वहाँ हुआ था इनका जन्म। के वेंकटप्पा जी का जन्म हुआ था सन 1886 ईस्वी में मैसूर में। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, साथ ही साथ ये वीणा वादक भी थे और ये एक लघु चित्रकार भी थे। इन्हें बंगाल का मैसूर माना जाता है। इन्हें बंगाल का मैसूर माना जाता है। आगे आते हैं, इनके जो पूर्वज थे, तो जो इनके पूर्वज थे वो मैसूर के दरबारी चित्रकार थे। और सनीठे जो हैं इनके वो हैं अविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बंगाल शैली के चित्रकार हैं। और इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है वो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। और अजंता की भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ भी इनके द्वारा तैयार की गई थी। सन 1909 से 1911 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में, तो लेडी हैरिगम दल की अध्यक्षता में इन्होंने ये अनुकृतियाँ तैयार की थी। तो हमें याद रखना है कि अजंता की जो भित्ति चित्र की अनुकृतियाँ हैं किसके माध्यम से तैयार की गई हैं, तो वो है लेडी हैरिगम दल के माध्यम से तैयार की गई हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इनकी शैली पर। तो इनकी जो शैली थी वो मुग़ल दक्षिणी शैली का इन पर प्रभाव था। दक्षिणी कहें दक्षिणी कहें एक ही बात होती है, ठीक है। तो इन पर मुग़ल दक्षिणी शैली का प्रभाव था। इन्होंने जो दृश्य चित्र बनाए हैं वो ऊँटी का दृश्य इनका बहुत ही फेमस रहा है। कि वेंकटप्पा जी का जो फेमस दृश्य है वो है ऊँटी का दृश्य चित्र, जो 1926 ईस्वी में इन्होंने बनाया है। और कोडई कनाल के दृश्य, जो इन्होंने कोडई कैनाल का दृश्य चित्र बनाया है, ये भी के वेंकटप्पा जी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चित्र है। हमें ये नहीं भूलना है क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछा जाता है। और जो ये ऊँटी का दृश्य चित्र और कोडई कैनाल का दृश्य चित्र है, ये दोनों रागात्मक संबंधी हैं जो जल रंग से बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनका माध्यम भी याद रखना है। इनका जो माध्यम है वो जल रंग से बनाया गया है। ये देखते हैं इनकी जो कला पद्धति थी, कला के माध्यम थे वो किन किन का प्रयोग करते थे। तो व्यवश पद्धति का प्रयोग करते थे ये, और जल रंग का प्रयोग करते थे। टेम्परा में भी इन्होंने काफ़ी चित्र बनाए हैं। और तेल रंग और क्राउ, ये भी इनकी जो माध्यम थे ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो मुख्यतः ये वॉश और जल रंग से चित्र बनाया करते थे। इन्होंने स्थापना की है किसकी, तो वेंकटप्पा आर्ट ऑफ गैलरी की स्थापना की सन 1974 ईस्वी में। इन्होंने हाथी दांत पर व्यक्ति चित्र भी चित्रित किए हैं, बहुत बड़ी बात है ये। और ये इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने हाथी दांत पर व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जो इनके एग्जाम्पल है वो कूच बिहारी महाराजा की 2 शबीबें इन्होंने बनाई हैं। शबीब मतलब उनका चित्र, जैसे वो है वैसा ही उन्होंने उनका चित्र बना दिया। फ़ोटो एक हिसाब से जैसे हम लोग अपनी फ़ोटो लेते हैं ना, वही शबीब हो गया। अब आते हैं अविंद्रनाथ का भी इन्होंने चित्र बनाया था। राधा स्वामी मुदेलियर का व्यक्ति चित्र भी इनके द्वारा बनाया गया। इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं, इनका प्रसिद्ध है महाराणा प्रताप का चित्र, टीपू सुल्तान का चित्र, दमयंती, और ये दमयंती है, हंस दमयंती नहीं, दमयंती है, ठीक है। और महाशिवरात्रि का चित्र बनाया है, शिष्यों के साथ बुद्ध जी बैठे हुए हैं वो चित्र बनाया है इन्होंने। शंकराचार्य का चित्र बनाया है और राम सीता का चित्र बनाया है। ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र हैं। चित्र तो इन्होंने बहुत सारे बनाए हैं। अब आते हैं इनके जो चित्र बनाए हुए हैं वो संग्रह कहाँ करके रखे गए हैं, तो कस्तूरबाई लाला भाई संग्रह है, जो कि संग्रहालय जो अहमदाबाद में है गुजरात में, तो वहाँ पर ये संग्रह करके रखे गए हैं। राजकीय संग्रहालय बेंगलोर में है। मैसूर महल में भी इनके चित्र रखे गए हैं और राजकीय आधुनिक कला संग्रहालय में भी इनके चित्र संजो के रखे गए हैं। अब देख लेते हैं कि इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं। तो वेंकटप्पा जी को पुरस्कार सन 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली द्वारा दिया गया था। और इन्हें रत्न सदस्यों में भी चुनकर सम्मानित किया गया था। ये याद रखिएगा कि के वेंकटप्पा जी को रत्न सदस्य चुनकर भी सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका निधन हुआ था, इनका निधन 26 मई 1965 ईस्वी में हुआ था। इनका भी कला में बहुत योगदान है। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।